राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोगों ने राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। बापू और शास्त्री जी को नमन। इजराइल ईरान में संघर्ष के बीच डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके। भारत ने जारी किए ईरान और इजराइल यात्रा के लिए दिशा निर्देश। पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भारत चिंतित। संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील। खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की झारखंड यात्रा की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 79,000 करोड़ से ज्यादा परिव्यय वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इससे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इनमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को, उन कमियों को दूर करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण किया और 25 नए स्कूलों का शिलान्यास भी किया। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत कुल 1,350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर आदिवासी समाज का उत्थान कर रही है। आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत वाली साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएं, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग उनके प्रिय काम को ही भूल गए। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को
शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। और प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित होनी चाहिए जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए युवा शक्ति के साथ सहभागिता का एक वीडियो भी साझा किया। पीएम ने बच्चों के साथ बातचीत कर स्वच्छता को स्वभाव बनाने की प्रेरणा दी। ये युग स्वच्छ अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती इससे। हमेशा हम साफ रहेंगे उससे। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? इससे बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती। देखिए, पहले का समय जब दिन था, 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता है, बेटियों को होता है। जब से हमने ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका एक परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम था। बच्चियां स्कूल में पढ़ रही, तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और भी कम होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है।
अच्छा, आप लोग कभी घर में ये कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं? मम्मी बोलती होगी ये सब्जी खाओ, दूध पियो, तो कौन कौन लोग हैं झगड़ा करते हैं? सब सारी सब्जी खाती है? करेला भी खाती है? करेले को छोड़ के। अच्छा, करेले को छोड़कर। आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? क्या है? सर, आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारे फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को भी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं। तो सर, जब हम 18+ के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1,000 रुपये बैंक में डालते हैं। साल का 1,000 मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसमें से आधे पैसे ले सकती है। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं। अगर 1,000 रुपये रखे हैं तो उस समय जब निकालेंगे तो करीब 50,000 रुपये मिलता है। करीब 30-35 हजार रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपए जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है बैंक से, 8.2%। ये हमारे भारत का नक्शा लगा रखा है कि हमेशा हमें साफ करना चाहिए। और इसमें बच्चों को है कि हमें साफ करते हुए दिखाया गया है कि बच्चे साफ कर रहे हैं। यूज में डस्टबिन बोलेंगे यूज करो, नीचे मत डालो। देखिए, मैं गुजरात में था तो स्कूल के टीचर, उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया। वे वो इलाका था जहाँ समुद्र का तट था, पानी खारा था, जमीन भी ऐसी थी, तो पेड़ पौधे नहीं हो, हरियाली के बिल्कुल फिरते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को सबको उन्होंने बॉटल दिया, उसकी था खाली था, या तो वेट के कैन आते हैं खाली, वो धो करके साफ करते सब बच्चों को। और कहा कि घर में माँ जब खाना खाए तो बर्तन साफ करते, तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा करते और वो पानी इस बोतल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ। और हर एक को कह दिया कि ये पेड़ तुम्हारा, अपने घर से जो बोतल में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना उसको पेड़। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया, पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा ड्राई वेस्ट। हाँ, डस्टबिन में बहुत डालते तो वो अलग हो जाता है। तो इसमें ना अगर हम सूखा कूड़ा डालेंगे और उसमें गीला कूड़ा डालेंगे तो ऐसे जमा करेंगे तो खाद बनती है। इससे खाद बन के हम लोग। तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ये ड्राई वेस्ट करते हैं पक्का? माँ को सब्जी लेने जा रही है और खाली हाथ जा रही है, ये प्लास्टिक में लेके आ गई, तो आप कभी माँ से झगड़ा करते हो कि मम्मा घर से थैला लेके जाओ, ये प्लास्टिक क्यों लाती है, गंदगी घर में क्यों लाती है, ऐसा बताते हैं? नहीं बता कपड़े के थैले बताते हैं। अच्छा, ये क्या है? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं? तो आपको याद रहेगा? यस सर। क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे, पता है ना? यस सर। उनको कहते थे कि मेरे लिए आजादी और स्वच्छता दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। यानी वो आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता को महत्व देते थे। अब बताइए, हमारे स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए? आपको लगता है कि स्वच्छता
ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये स्वच्छता, ये आदत होनी चाहिए। शाबाश। लोगों को क्या लगता है ये स्वच्छता तो मोदी जी का कार्यक्रम है, लेकिन हकीकत ये है कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता एक व्यक्ति का काम नहीं है, स्वच्छता एक परिवार का काम नहीं है। ये जीवन भर 365 दिन और जितने साल जिंदा रहे हर दिन करने का काम है। और उसके लिए क्या चाहिए? मन में एक मंत्र चाहिए। अगर देश का हर नागरिक तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो क्या होगा? बताइए। तो अब आदत क्या डालनी है? मैं गंदगी नहीं करूंगा, पहली आदत ये है। पक्का? ये युग सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। प्लास्टिक को तुम त्याग दो, कपड़े का थैला ले लो तुम, घर की साफ सफाई कर लो, जीवन सुंदर बना दो तुम। तो वीडियो सच में हम सबको प्रेरणा देने वाला है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर नमन किया। और राजघाट पर बापू को नमन करते हुए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई, जिसमें बापू के प्रिय भजन गाए गए। वैष्णव जन तो सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे रे, सकल लोक और लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती पर विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी समाधि स्थल विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शास्त्री जी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ओल्ड विधानसभा चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही स्वच्छता दिवस पर स्वच्छता पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस अवसर पर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया भारत को महात्मा गांधी के कारण एक अलग रूप से पहचानती है। कि दुनिया भारत को महात्मा गांधी जी के कारण से एक अलग रूप में पहचानती है। एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी जिनके जीवन में सदैव भारत के प्रति प्रेम भी और भारत की संस्कृति को दुनिया में परिचित कराने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी अहिंसा मार्ग के माध्यम से एक ऐसी शक्ति को पराजित करा जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके सूर्य अस्त नहीं होगा, जिनका एरिया इतना बड़ा था। और स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने की हम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वर कॉलेज में वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान में उनके साथ छात्र और मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। और गांधी जयंती के अवसर पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया और भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा 42 इंच ऊंची है, जिसे पद्म भूषण विजेता राम बंजी सुतार ने बनाया है। ये प्रतिमा महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2019 में भारत की ओर से उपहार स्वरूप दी गई थी। समारोह के बाद उच्चायुक्त संतोष झा ने डॉक्टर अमर सूर्या को प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पदोन्नति पर बधाई दी और श्रीलंका के साथ भारत के मजबूत संबंधों को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को गति देने पर भी विचार विमर्श किया। और स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ईंट दर ईंट 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता को जन आंदोलन बना दिया गया। इसका सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ। शौच के लिए अंधेरे में बाहर जाने के लिए मजबूर रही महिलाओं को राहत मिली है और इसके साथ ही उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी पर महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा जो लाभ मिला है इसमें स्वच्छ भारत मिशन में वो महिलाओं को मिला है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भागीदारी इसमें निभाई है। कितना बड़ा बदलाव स्वच्छ भारत मिशन से आया है? गोवर्धन योजना बहुत अच्छे से चल रहा है। गोवर्धन योजना हम लाभार्थी लोग से यहाँ से गोबर लाते हैं। गोबर ला करके हम लिक्विड टैंक मिक्सिंग टैंक में डालते हैं। डालने के बाद लिक्विड डालने के बाद लाभार्थी लोग के यहाँ से गोबर को हम सही स्वस्थ इधर उधर बिखरा रहता था, लेकिन अब स्वस्थ होने के कारण बहुत अच्छा से गोवर्धन चल रहा है। बायोगैस अच्छा से तरीका से चलता है। महिलाओं के जीवन में स्वच्छ भारत का क्या रोल आप देखते हैं? हम लोगों ने अपनी न्याय पंचायत में सभी समूह की महिलाओं के साथ भागीदारी से हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत महिलाओं को जागरूक किया कि
जैसे कूड़ा गाड़ी आती है तो हमने प्लास्टिक का कूड़ा उस पर डालना है, और जो सूखा गीला कूड़ा है उसको कैसे खेतों में हम लोग उसका खाद का यूज कर सकते हैं। सोख्ता पीठ हम लोगों ने सभी महिलाओं ने एक दूसरे को जागरूक करके एक दूसरे के घरों में बनवाए हैं, ग्राम प्रधान जी के साथ मिलके कंपोस्ट किया, और जो घरों का गंदा पानी बहता है कच्ची नालियों में हमने उसको प्रवाहित करवाया है। घर जाके समझाती हैं महिलाएं आप जाकर के लोगों को कि स्वच्छता को अपनाना है और किस प्रकार से जो शौचालय है उनका प्रयोग करना है। मैंने शौचालय बनाने के लिए समूह के महिलाओं को बहुत जागरूक किया, तो उसमें जिनके पास पैसा नहीं था तो उनको समूह से पैसा दिलवाया। हमारे जो महिलाओं में जो बदलाव हुआ है, सबसे बड़ा ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि हम लोग जो असुरक्षा महसूस करते थे कि अंधेरे में जाना और अंधेरे सुबह उठने से पहले हमें जाना, तो उसमें हम असुरक्षित थे। तो वो सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि हम सुरक्षा महसूस करते हैं। फिर हमारी जो दिन भर हम रुकते थे कि हम अपना रोकते थे कि हमें नहीं जाना, तो उसमें हमारी बीमारियां दूर हुई। तो आपने देखा कि महिलाएं जिस प्रकार से जागरूक हुई हैं और साथ ही साथ खुद जागरूक हुई हैं, बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं कि वो किस प्रकार से शौचालय का प्रयोग करें और स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाएं और गंदगी को भी एक साफ करें। कैमरामैन विकी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस वाराणसी के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया। जमैका के प्रधानमंत्री ने सारनाथ में बुद्ध स्तूप का भ्रमण किया और म्यूजियम भी देखा। जमैका के प्रधानमंत्री ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करके बेहद खुश हैं। हमारे साथ सारनाथ में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस जी हैं। सर, यू हैव विजिटेड दिस प्लेस, लॉर्ड बुद्धा प्लेस। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस प्लेस? वेरी impressed by this very important shrine, and I have the highest respect and regard for the culture and for the spirituality of this area, and I am very pleased to be in this very spiritual city of Varanasi. Varanasi is a parliamentary constituency of our Prime Minister. You saw in the way of airport to Sarnath so many development works, road. What do you want to say about development of Varanasi? I was hosted by your Prime Minister, and we had very good conversations about the Jamaica-India partnership. And I am very confident that the relationship between our two countries will be deepened to the benefit of both our peoples. I'm very impressed, as I've said, with the developments I've seen in India, particularly the greening of the cities. I think that is spectacular. And of course, India is a very innovative economy, and Jamaica wants to cooperate with India on technology and other areas of science, mathematics, engineering that we believe would be very useful for our economy. Thank you. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक निजी समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में कई विषयों पर खुलकर बात की। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है और भाजपा इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि अब तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बनेगी। और मैं कह सकता हूं, इसके पहले जितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करके सरकार बनाई थी, उससे काफी अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों से संबंधित देश में फैलाए जा रहे कांग्रेस के झूठ को भी बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा और ये रकम पूरी तरह से आयकर से मुक्त होगी। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में एक बड़ा झूठ बोला कि मिलिट्री में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। सरासर झूठ। यदि किसी अग्निवीर की एक्टिव मिलिट्री सर्विस में दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्राविधान भी
किया गया है। और इतना ही नहीं, सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत जो लगभग 12 लाख रुपया दिया जाएगा वो दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट है। उसके अतिरिक्त भी 48 लाख ये बैंक के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं देना होगा। और बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव की। ईरान की ओर से हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चुनौती दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायली कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात को ईरान नहीं समझता। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब वो ये समझ जाएंगे, हमने जो नियम बनाए हैं हम उस पर डटे रहेंगे। जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। और इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इस हमले के दौरान सक्रिय रूप से इजराइल की सुरक्षा में मदद की है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है और ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाली ताकत बताया। हैरिस ने यह भी कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इस हमले को रियल टाइम में देखा है। हैरिस ने कहा कि शुरुआती संकेत यह हैं कि हमारी मदद से इजराइल इस हमले को नाकाम करने में कामयाब रहा। My direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. और भारत ने मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने के खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका में कार्नेगी एंडोमेंट वार्ता के दौरान हुई बातचीत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संघर्ष के बढ़ने को लेकर भारत काफी चिंतित है। जयशंकर ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए इजराइल के जवाबी कार्रवाई को जरूरत बताया। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को किसी तरह की प्रतिक्रिया से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना जरूरी है। और इजराइल पर ईरानी हमले के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी है। तेल अवीव में मौजूद जो स्थिति है उसको देखते हुए नागरिकों से देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का आग्रह किया गया है। दूतावास ने आपात स्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर वे किसी भी समय फोन करके मदद मांग सकते हैं। भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क में भी है।